बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। यूट्यूब की दुनिया में कभी भी आपने किसी को एलोवेरा से कंपोस्ट बनाने का तरीका नहीं बताया होगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। एलोवेरा अगर आप अपनी कंपोस्ट बन में मिक्स कर देते हैं तो इससे आपके पौधों को देने के बाद उनको खुराक भी पूरी मिलेगी, फंगीसाइड भी होगी और एंटीऑक्सीडेंट भी होगी। आपके पौधों को वो फल भी, फूल भी और बढ़ने में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें, कल जो मैंने आपको वीडियो कल लोड की थी उसमें लिक्विड एलोवेरा जो लिक्विड बनाने का तरीका बताया था, जो एलोवेरा की जेल निकाल के उसका लिक्विड बनाने का तरीका बताया था, उसके जो छिलके बचे हैं और जो छिलके बाकी जो ड्राई लीव्स थे या जिसमें जेल कम थी वो मैंने रख लिए थे, या उसके जो डंटल थे वो भी रख लिए थे। तो वो हमने जो कंपोस्ट बनना है हमारी, जिसमें पहले से कंपोस्ट तैयार हो रही है, उसमें हम ये डाल देंगे। डालने के बाद जो हमारे ड्राई लीव्स थे जिनमें जेल कम थी या इसके जो डंडल थे वो भी काट के इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह आपने उनको भी छोटा छोटा काट के इसमें शामिल कर देना। जो ब्रीक टानियाँ थी जिनमें समझ लें कि जेल बहुत कम थी या ऊपर से ड्राई हो चुकी, क्योंकि पीछे दिनों में बड़ी गर्मी पड़ी है, इस वजह से उसके लीव कुछ है ना ड्राई थे। ये इसका जो डंटल बचा है उसको भी, क्योंकि इसके हर पार्ट में वही ताकत होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फ़र, यानी कि बहुत से एलिमेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी एलिमेंट्स होते हैं, जिससे एंटी फंगल भी होते हैं, जिससे हमारे पौधों की हिफाजत भी होती है, उनको फंगस भी नहीं लगती और उनके ऊपर जो फ्लावरिंग आने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो भी इसमें मौजूद होते हैं। जो न्यूट्रेंट हमारे पौधों को फल और फूल आने में मदद करते हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, इसकी आप जब फर्टिलाइज़र बनाएंगे, आप अपने पौधों की जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें आप 1 मुट्ठी भर के डाल दें। 1 फुट के गमले में 1 मुट्ठी, या आप 1 प्याली समझ लें जो चाय वाली होती है। तो आपके पौधे इन सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपके पौधों पर फूल और फल भी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह आप अपने पौधों से ज़्यादा फल और ज़्यादा फूल ले सकते हैं और आपके पौधे बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, ये देखें 15 दिन के बाद, ये देखें 15 दिन के बाद ये हमारे ये कंपोस्ट कितनी गल गई है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन और लोगी तो हमारी पूरी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। जो कच्चे लीव्स रह गए वो भी तैयार। ये जो ड्राई लीव्स थे ना, उनको ज़रा गलने में टाइम लगा। बाकी जो इसके ग्रीन पार्ट्स थे ना, वो बहुत जल्दी वो कंपोस्ट बन गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप भी अपने कंपोस्ट बना के अपने पौधों में इस्तेमाल करें, या आप मिट्टी में शामिल कर दें, या आप बाद में गोडी करके उसमें शामिल करने से आपके पौधों की रूट की बीमारियां भी नहीं लगेंगी और आपके पौधों पर जो कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम होगा और आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, उस पर फूल और फल भी ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, एलोवेरा में शक्कर और फाइटो केमिकल होते हैं जो आपकी मिट्टी को जरखेज़ बनाते हैं और पौधों की नशो नुमा को भी तेज़ करते हैं। एलोवेरा एक कुदरती तौर पर कीड़े मार दवा है। एलोवेरा फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, पेस्टिसाइड का और फंगीसाइड का काम भी करता है। दोस्तों, एलोवेरा में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और क्रोमियम और नाइट्रोजन भी मौजूद होती है। जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।